ओके, तो चलिए, तो अभी हम बात करते हैं। इस सेशन के विषय में हम गहराई से समझेंगे। ये एक बहुत पावरफुल सेशन है जिसमें कि आप अपने गट को समझेंगे और गट को कैसे आपको ठीक रखना है उसको भी आप समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गट होता क्या है। इसके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं दोस्तों, और आपको मैं बता दूं, गट इज द लेटेस्ट साइंस। इवन देन आपकी पूरी जिंदगी गट पर डिपेंड करती है। आपका जितना भी स्वास्थ्य है, दुनिया के जितने भी रोग हैं, वो सब गट के कारण से ही होते हैं। अगर गट ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। हम आयुर्वेदा के रेस में हैं, और आप जानते हैं हमारे यहाँ तो पहले से ही माना गया है। हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि भाई जिसका पाचन ठीक है, पाचन तंत्र ठीक है, बेसिकली ये कहा जाता था, उसका कभी उसे कोई रोग नहीं हो सकते हैं। वो रोगी होगा ही नहीं, वो निरोग रहेगा, है ना। तो अभी पहले आपको ये जानना है, केवल पेट हमारा गट नहीं होता है। कुछ लोगों से जब हम सवाल करते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं, मेरा पेट तो बहुत अच्छा साफ होता है, मैं तो सुबह बिल्कुल आराम से फ्रेश हो जाता हूँ। दोस्त, पेट साफ होता है, आते नहीं। आप पता है जो नाश्ता आज आपने सुबह किया है, वो 72 घंटे के बाद ही कंप्लीट क्लीन होता है आपकी हाथों से। इतनी लंबी होती है ये, है ना? अब आप सोच के देखिए कि अगर वो कहीं भी गंदगी जो छिपी रह जाएगी, वो गंदगी किस प्रकार से धीरे धीरे वो फ्यूम्स क्रिएट करती रहेगी। आप में से जिनके शरीरों में भी गैस बनती है, जिनको भी थोड़ा एसिड बनता है, जिनको भी थोड़ी कब्ज रहती है, मेरे दोस्तों, ये आपको बता रही है कि आपका गट एबनॉर्मल है, आपका गट ठीक नहीं है। हाँ? गट में सबसे पहला जो आपका गट का अंग है, उसका नाम है आपका स्लाइवरी ग्लैंड्स, जहां पे स्लाइवा बनता है। हाँ? जहां पर भी स्लाइवा बनता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और गट का लास्ट हिस्सा कहाँ है? जहां से आपका गंद बाहर जाता है, जहां से मल त्याग करते हैं हम। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यानी खाना जहां से खाया जाता है और जहां से फिर वो वेस्ट बाहर जाता है, ये पूरा सिस्टम आपका गट में आता है। आपका लीवर भी गट का पार्ट है। इवन देन आपका पेनक्रिया भी गट का पार्ट है, आपका गॉल ब्लैडर भी गट का पार्ट है, और किसी हद तक आपकी किडनियां भी गट का पार्ट है। ना सिर्फ ये आते हैं, वो भी गट का पार्ट है, यानी कि गंदगी को बाहर करने में वो भी फिल्ट्रेशन में आपका सपोर्ट कर रही होती है। अब सवाल ये आता है कि इस गट को हेल्दी रखने का तरीका क्या हो सकता है ना। कुछ लोग क्या सोचते हैं, खाली पेट गट है, कुछ सोचते हैं खाली लीवर गट है। और आजकल इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत चलते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि इनका हम क्लिंजिंग प्रोसेस कर लें तो बहुत कुछ हो जाता है। होता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि वो गलत कह रहे हैं। वो एक हिस्सा है। आपको 3 स्टेप जानने होंगे। 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा इसको हटाते हुए आपसे बात करूंगा, आपसे आई कांटेक्ट करते हुए सभी साथी ध्यान से सुनेंगे। 3 प्रोसेस होते हैं गट के लिए, अगर आप सही गट क्लीन करना चाहते हो, गट साइंस को प्रॉपर समझना चाहते हो। पहला होता है क्लिंजिंग, दूसरा होता है रीसेटिंग, तीसरा होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। तो दोस्तों, क्लिंजिंग बहुत आसानी से हो जाती है अगर आप बहुत फाइबर खाओगे, आप कच्चा मतलब फ्रूट ज्यादा खाओगे, और आप सब्जियां ज्यादा खाओगे, है ना, आप मोटा अनाज खाओगे, तो गट क्लिंज हो जाएगा। और काफी हद तक वो बाद में जो आपके भोजन से न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है वो ले करके काफी हद तक मेंटेनेंस के जोन में भी आ जाएगा। काफी हद तक मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली आईसीएमआर के अकॉर्डिंग जितने न्यूट्रिएंट अर्थात पोषक तत्वों की आवश्यकता है आपके शरीर को, आपके गट को, उतने पोषक तत्वों के लायक आप कभी भोजन या फल खा ही नहीं पाएंगे जितने की रिक्वायरमेंट है ना। मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं आपको, आपको इससे अंदाजा लग जाएगा। जितना विटामिन ई हमारे शरीर में रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए मिनिमम 85 ग्राम बादाम रोज खाना चाहिए। अब बताइए, हमें से कोई खा सकता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप आईसीएमआर की रिपोर्ट देख सकते हैं गूगल पे जाकर के। हम नहीं खा सकते। सो ऐसे बताने की कोशिश करूंगा कि हमें फिर क्या करना पड़ेगा, क्या ऑप्शंस लेने पड़ेंगे। तो हम आज आपको टोटल साइंस बताने वाले हैं गट की, जिसमें क्लिंजिंग भी हम आपको बताएंगे, रीसेटिंग आपको बताएंगे, मेंटेनेंस आपको बताएंगे, स्ट्रेंथनिंग आपको बताएंगे गट की। और ये ठीक हो गया तो आप ये मान लेना, आपकी पूरी लाइफ में आप हेल्थ का मजा लोगे। जब तक जियोगे हेल्दी जियोगे, ये सबसे बड़ी बात है अपने बुढ़ापे तक भी। ये कमाल की चीज है ना। आगे चलते हैं। तो गट में अब ये हमारे पास है, इसका मतलब क्या है कि आज आप क्या क्या जानने वाले हो। अपनी स्लाइवरी ग्लैंड से लेकर, माउथ से लेकर, इजोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम और एनस तक के
पूरे एरिया का सेटलमेंट आप सीखने वाले हो। और ये सेट हो गया, समझ लो आपका यही पूरा तंत्र है, हर चीज को ताकत देने का इसी में गट है। नाउ अगली हम स्लाइड पे थोड़ा चलते हैं। तो इसे कहते हैं गट फीलिंग। कई बार बोलते हैं ना, लोग ऐसा बोलते हैं आपसे, मुझे गट फीलिंग नहीं आ रही है। सो जो गट फीलिंग नहीं आ रही है, माना क्या है, वो इसी गट से संबंधित है। गट से ही गट्स बनते हैं बेसिकली। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो आप खाते हैं और खाकर जो आप पचाते हैं, आप में ताकत खाने से नहीं आती है, जो खाकर आप पचाते हैं उससे आप में ताकत आती है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाथ हिला के बताइए, जिनके वीडियोस यहाँ पे ऑन है, सब वीडियोस ऑन कर लें, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो हम खाते हैं वही हमारे अंदर उसमें जाता है। तो हैव यू एवर हैड अ गुड और बैड गट फीलिंग? सो व्हाई इज दैट? ये कैसे बनती है? जो फील है, आपने कभी देखा होगा जब किसी का पेट खराब हो जाता है जनरली, है ना, उसे गैस बन रही हो, एसिड बन रहा हो, तो आप अनेकों बार क्या पाएंगे, उसे ना अच्छा फील नहीं होता, चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहती है, न्यूट्रिएंट बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते हैं। क्योंकि जैसा भी आपने पिछले वाली स्लाइड में देखा, मैं फिर से वापस जा रहा हूं, आप देखो, इनमें से किसी भी अंग में प्रॉब्लम हो जाए, जरा याद करो आप, आपका लीवर डिस्कम्फर्ट हो जाए, आपका गॉल ब्लैडर डिस्कम्फर्ट हो जाए, गॉल ब्लैडर में कहीं पथरी आ जाए आपको, आपकी पैनक्रिया डिस्कम्फर्ट हो जाए, तो आपको तुरंत ही आपको डायबिटिक हो जाएगी। डायबिटिक एक ऐसा मीठा जहर होता है जो आपको डे बाय डे और ज्यादा मारता चला जाएगा। आपकी आंतों में जो जितने कैंसर होते हैं, है ना, जो अल्सर बनते हैं, उन सब के कारण क्या चीज होते हैं, बेसिकली गट का क्लीनिंग और रीसेटिंग ना होना ही उसका सबसे बड़ा कारण होता है। बहुत बड़ा कारण होता है वो, उनमें से वन ऑफ द रीजन होता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में एसिडिक मीडियम ज्यादा हो रहा है, तो डे बाय डे आपकी बॉडी अंदर से बेसिकली परेशान है उसमें। और इसके बहुत सारे सिम्टम्स निकल के आते हैं। फोड़े फुंसियां होना स्किन के बाहर या स्किन के अंदर, वो गट के कारण से होता है। तो जो गट में आप देखते हैं, कई बार लोग बोलते हैं ना, अंदर मेरे यूटस में गांठें हो गई, मेरी फलानी जगह गांठें हो गई, उसका भी कहीं हद तक, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह से यही रीजन है, लेकिन मतलब मैक्सिमम रीजन, 70% तक रीजन आपका गट ही है। अगर हर चीज का पाचन प्रॉपर हो रहा होता, आपके फैट का पाचन प्रॉपर हो रहा होता, आप जितने तत्व खा रहे हैं उनका पाचन प्रॉपर हो रहा होता, तो कभी वो आपके शरीर में इकट्ठे होते ही नहीं। वो इकट्ठे हुए हैं, इसका सिंपल मतलब है कि आपके पाचन तंत्र जो है उनको पचाने में सक्षम नहीं रहा, और वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सक्षम नहीं रहा, इसीलिए आप प्रॉब्लम में आ गए। कहता है, तो ये चीजें गट फीलिंग पे इसका बड़ा फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है मैं वो समझाऊंगा अब आपको, कि गट फीलिंग का संबंध ब्रेन से होता है। आपका जो गट होता है दोस्तों, उसे सेकंड ब्रेन कहा गया है। अब ये समझिएगा, ब्रेन से कनेक्शन है इसका सीधा सीधा। आपने कई बार देखा होगा, जब आपको टेंशन हो जाती है, आपको डर बैठ जाता है, आपको चिंता हो जाती है, तो आपका पाचन खराब हो जाता है। और खासकर जब आपका पाचन खराब होता है, तो आपका दिमाग कहीं पे फोकस नहीं हो पाता है। इन दोनों का इंटरलिंक्ड कनेक्शन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी साइंटिफिक स्टडी है, द गट ब्रेन कनेक्शन। सीएनएस जो है वो आपका, हाँ क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली ब्रेन का पार्ट है, और ईएनएस जो है वो आपका बेसिकली एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम कहते हैं इसको, है ना। तो ये दोनों नर्वस सिस्टम मिलकर के, सीएनएस और ईएनएस मिलकर के ही आपका जीवन तंत्र तैयार करते हैं। इवन देन यही आपकी जीवनी शक्ति का निर्माण करते हैं, यही शरीर में ब्लड बनाते हैं, इन्हीं की वजह से ऊर्जा बनती है। जो कुछ भी आपके शरीर में होता है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है, इनकी वजह से ही सब कुछ हो रहा होता है। तो इसीलिए इन दोनों को ही ठीक रहना जरूरी होता है। इसलिए मैं आपसे इन दोनों के विषय में थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा आज। आगे बढ़ते हैं गट के साथ में। तो आपको समझना है पहले कि गट करता क्या क्या है आपके शरीर में। देखिए, आपके शरीर में जितने प्रकार के भी भोजन आप खाते हो, चाहे आप पानी पीते हो, उन सब के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको फ्यूल में कन्वर्ट करना, फूड से फ्यूल बनाना शरीर के लिए। जैसे कोई गाड़ी जब चलती है ना दोस्तों, तो गाड़ी जो है वो डीजल पेट्रोल नहीं समझती है। गाड़ी डीजल पेट्रोल से जो एनर्जी कन्वर्जन होगा उसके फोर्स से चलती है। ऐसी हमारी बॉडी फूड नहीं समझती। आपकी बॉडी ये नहीं समझती कि आपने सेब खाया है कि संतरा। आपकी बॉडी ये नहीं समझती कि आपने रोटी खाई है कि दाल। आपकी बॉडी समझती है आपने प्रोटीन कितना खाया, आपने विटामिन कितना लिया, आपने मिनरल कितना लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट कितना लिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाथ हिला के बताइए जिनको मेरी बात समझ में आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बिल्कुल साधारण भाषा में आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं, जिस भाषा में हम सब समझ सकें। नाउ,
सो पहला काम क्या करता है गट आपका, अगर ये पूरा सिस्टम ठीक है, ये डाइजेस्ट करने में आपको मदद करता है, बॉडी को एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को, यानी भोजन से न्यूट्रिएंट को निकाल के बॉडी को सर्व करने का काम भी गट करता है। अगर गट तंत्र खराब हो गया तो पोषक तत्व हजम ही नहीं होंगे आपके शरीर में, खाना यूं का यूं ही बाहर हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाते ही फ्रेश होने जाते हैं, ऐसे केस मिलेंगे। और आप समझ लीजिए ये बड़ी खतरनाक बीमारी को जन्म दे सकता है, वो आईबीएस को जन्म दे सकता है आपकी बॉडी के अंदर, इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम कहते हैं। तो आप दोस्तों समझ जाइए इस बात को लेकर के, है ना। कोई बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को तो बहुत रुका नहीं जाता है, अगर आपको होल्ड भी नहीं होता है ना आपसे आपका, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है ना, वो भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके उसमें इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो होल्ड करने की कैपेसिटी भी हो और रिलीज करने की कैपेसिटी भी हो, कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए, बिकॉज दिस आर नर्वस सिस्टम। मेरा नर्वस सिस्टम मेरे कंट्रोल में नहीं है, मतलब मेरी बॉडी स्वस्थ नहीं है दोस्तों। सेकंड चीज क्या है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड सेंड टू द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्सक्रीट वेस्ट, यानी उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा और पूरे ब्लड स्ट्रीम में भेजेगा, ताकि शरीर के हर जगह तक वो ऊर्जा सर्व हो सके और वो सब मिलकर के आपके शरीर से वेस्ट को बाहर करने में भी आपकी मदद कर सके। उसके अलावा ये आपको क्या करेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, आपके सारे प्रोटीन्स हो गए, आपके ओमेगा फैटी एसिड्स हो गए, जब ये सारे तत्व मिलते हैं तब मिलके आपका क्या बनता है, इम्यून फंक्शन बनता है, आपकी इम्यूनिटी बनती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है दोस्तों। और वो चीज मिलके क्या काम करती है, फाइट करती है बैक्टीरिया से, वायरसेस से, है ना, वो आपकी सेना है। हाँ, जैसे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड आपके शरीर में 10,000 प्रोटीन चेन बनाते हैं। विटामिन ए, सी और ई, ये तीनों इतने पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अगर ये बॉडी में हो तो कभी बॉडी में ऑक्सीडेशन बढ़ेगा ही नहीं आपकी बॉडी के अंदर, समझिए इस बात को। और ये काम गट करता है, हर भोजन से विटामिन ए को निकाल के बॉडी को देना, विटामिन सी को निकाल के बॉडी को देना, विटामिन ई को निकाल के बॉडी को देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो ये, इसके अलावा चौथा काम क्या काम करता है, आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने काम भी यही करता है। आपने देखा होगा जिस बच्चे का फोकस ठीक नहीं होता तो क्या पूछते रहते हैं माता पिता, हम इसे क्या खिलाएं, हम इसे कौन सी एक्सरसाइज कराएं ताकि इसका ब्रेन फोकस हो जाए, पढ़ाई अच्छे से करे, मेमोरी अच्छी रहे, डिसीजन पावर अच्छी रहे। यानी क्योंकि न्यूरॉन्स को सही फूड नहीं जाएगा तो नींद नींद सी आती रहेगी। आप पता है एक तत्व का नाम होता है, लिख लो आप अपने पास, को एंजाइम Q10, को एंजाइम Q10, जो कि हमारी बॉडी में 30 साल के बाद बनता ही नहीं, जनरली बहुत कम बनता है, बाहर से आउटसोर्स करना पड़ता है और लोग इसे खाते नहीं। और इसकी कमी से क्या होता है, आपके शरीर में एक समझ लो एक ऑर्गन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं उसको। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का काम करती है और ऊर्जा को हर सेल तक पहुंचाने का काम करती है। जो शरीर में ऊर्जा बनती है, मोटर कह लो आप उसको, वो हर सेल तक ऊर्जा जाए शरीर में, चोटी से लेकर एड़ी तक, ये तय करता है आपका कोएंजाइम Q10। सबसे अच्छी चीज होती है। इवन देन आपकी हार्ट की आर्टरीज सदा लचीली बनी रहें, उसके लिए काम करता है आपका कोएंजाइम Q10। अगर वो कम पड़ गया आपके शरीर में तो लचीलापन खत्म हो जाएगा आपका, आर्टरीज ब्रिटल हो सकती हैं, आर्टरीज टूट सकती हैं, आर्टरीज में छेद हो सकते हैं, ये सब चीजें पॉसिबल हैं। आपका इम्यून फंक्शन गिर सकता है, आप लेथार्जिक रहेंगे, आपको नींद ज्यादा सी आती रहेगी, दिमाग थका थका फील करेगा। ये सारे कारण किस से हो रहे होते हैं, गट की इस वीकनेस के कारण से। और अगर गट आपका अच्छा है तो अगर आपके किसी भी भोजन में कोएंजाइम Q10 होगा तो वो उसमें से निकाल करके बॉडी को सर्व कर सकता है। लेकिन अब किसी का पाचन ठीक नहीं है, अब आपने कोई चीज ऐसी खा भी ली जिसमें कोएंजाइम Q10 था भी, तो अब वो मिलेगा ही नहीं बॉडी को, क्योंकि उसमें निकालने की सक्षमता नहीं है आपके पाचन तंत्र में। इसीलिए जरूरी है गट क्लिंजिंग टू गट रीसेटिंग टू गट मेंटेनेंस टू गट स्ट्रेंथनिंग, ये 4 प्रोसेस पूरा करना बहुत जरूरी है। अब हम आगे चलते हैं तो क्या करेगा, ये आपके हेल्दी माइंड यानी कि ब्रेन की सेल्स को भी हेल्दी करता है। नाउ अब आगे आ जाइए कैसे काम करता है, थोड़ा समझते हैं इसको। तो इसमें एक चीज होती है, माइक्रोबायम कहते हैं, बेसिकली बैक्टीरियाज होते हैं, ये हमारे शरीर के छोटे योद्धा होते हैं। ये ऐसे सूक्ष्म योद्धा होते हैं, इनकी अनुपस्थिति में आपका शरीर मर जाएगा। अगर ये आपके शरीर में ना हो तो शरीर जिंदा ही नहीं रह सकता। आप समझ लीजिए आपके शरीर को जिंदा रखने वाले अगर कोई हैं तो वो माइक्रोबाइम्स हैं मेरे दोस्तों। ये बात बहुत ध्यान सुनिएगा और लिखते रहिएगा, मैं जितना बोल रहा हूं मुझे पता है आप सब याद नहीं रख पाएंगे जो मैं बता रहा हूं।
इसलिए जितना हो सके नोट करने का प्रयास करते रहिएगा और आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। नाउ अब क्या था इसके बाद, ये दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, एक होते हैं बैक्टीरियोडेट्स, एक होते हैं फर्मिक्यूट्स। सो बैक्टीरियोडेट्स जो होते हैं इन्हें कहते हैं अच्छे बैक्टीरिया, ये शरीर के मित्र, आप कह लीजिए इनको मित्र वारियर होते हैं बेसिकली, और दूसरे शत्रु वारियर भी होते हैं थोड़े से, तभी एक योद्धा तैयार होता है ना, उसके शत्रु भी होने चाहिए ताकि उनसे वो लड़ता रहे और अपनी स्किल को शार्प करता रहे। अब जिनका भी वेट बढ़ रहा है, जिनका अपनी हाइट्स और बॉडी का वेट गड़बड़ है, जैसे समझ लीजिए कितना होना चाहिए वेट, हाइट इन सेंटीमीटर -100, आपकी जितनी हाइट सेंटीमीटर में उसमें 100 घटा लीजिए, उतना किलो वजन होना चाहिए आपका जो उत्तर बचेगा। अगर उससे ज्यादा वजन है आपका, इसका मतलब आप ओवरवेट हैं। एक बार के लिए 1-2 किलो कम हो जाता है कुछ चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर बढ़ रहा है तो वो आपको समस्याएं देगा, बीमारियां देगा। अच्छा, अब इनमें होता क्या, अगर फर्मीक्यूट बढ़ गए आपके बॉडी के अंदर तो ये वजन बढ़ाएंगे सबसे पहले, और ये कहीं का भी वजन बढ़ा सकते हैं, और ये वजन कई प्रकार के होते हैं। ट्यूमर बना देना भी एक वजन बढ़ाने की प्रक्रिया में आया माना जाता है, मांसों को इकट्ठा कर देना एक उसी प्रक्रिया में माना जाता है ना, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दूसरे जो होते हैं, ये हेल्दी गट जो होते हैं, ये वेट मेंटेन में सपोर्ट करते हैं, बेसिकली आपको वेट मैनेजमेंट में सपोर्ट करते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और गहराई में समझेंगे आप इसको। तो ये बिल्कुल सीसॉ गेम की तरह होता है, वो झूला होता है ना, इधर उधर झूलते हैं उसके ऊपर, है ना, दो साइड बच्चे बैठ जाते हैं, बचपन में सबने झूला होगा। हाँ, तो जो ज्यादा भारी बच्चा होता है वो हल्के बच्चे को उठा देता है ऊपर की साइड में, या एक तरफ दो बैठ गए एक तरफ एक बैठ गया टाइप से, आप ऐसे समझ लीजिए। ये जो सीसॉ गेम की तरह होता है आपका पूरा गट। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, कि जो अच्छे बैक्टीरिया ये कितने होने चाहिए, ये शरीर में 85% होने चाहिए, 85% आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया होने चाहिए, 15% बैड बैक्टीरिया होने चाहिए। ऐसा नहीं बैड बैड बैक्टीरिया अच्छी चीज नहीं है, नहीं नहीं, ये जरूरी है, इनके बिना भी बॉडी मर जाएगी अगर ये बैड बैक्टीरिया नहीं होंगे वहां पे। इसका मतलब समझाता हूं आपको, हम सबके घरों में बर्तन साफ होते हैं, सबके घरों में होते हैं, हाथ हिलाइए, वीडियो खोल लीजिए जिनके वीडियो ऑफ है ना, बर्तन साफ करते हैं हम सब। हाँ, अच्छा, बर्तन साफ करने में जूने जो आपका स्कॉच ब्राइट का जूना होता है उसका साइज बड़ा होता है या साबुन का साइज ज्यादा होता है? उस जूने का साइज ज्यादा होता है, साबुन तो थोड़ा सा लगाते हैं उसके ऊपर, है ना। तो जो वो साबुन है वो आपके बुरे बैक्टीरिया है, और जो वो जूना है वो अच्छा बैक्टीरिया है, समझ आप। सो ना तो उस अच्छे बैक्टीरिया के बिना बर्तन साफ हो सकता, ना उस बुरे बैक्टीरिया के बिना बर्तन साफ हो सकता। खाली कोई जूने से बर्तन साफ करना चाहे साफ होगा? नहीं। खाली साबुन से साफ करना चाहे होगा? नहीं। दोनों साथ होंगे तो होगा। यही काम है दोनों का मिला करके। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, तो दोनों की हमारे शरीर को आवश्यकता है, हमारे पूरे सिस्टम को आवश्यकता है। बहुत ध्यान समझिएगा इस वाले चित्र को। अब अगर इनका बैलेंस गड़बड़ाया, अगर ये 15 के 20%, 25% होने लग गए और ये 85 से 70% रहने शुरू हो गए, तो आपके शरीर में कहां कहां बीमारियां आएंगी, ये वो एरिया है। सबसे पहले आपकी स्किन जवाब देगी। अगर किसी को मुहासे होते हैं, फुंसियां निकलती हैं, स्किन रैशेज होते हैं, स्किन में डार्कनेस आती है, स्किन लिथार्जिक होती है, ये या मसल्स क्रैम्प आते हैं, है ना, स्किन नस पे नस चढ़ती, ये सारी चीजें बता रही हैं कि आपका गट खराब हो चुका है, आपके गट में प्रॉब्लम है, गट का सिम्टम दे रही है। फुंसियां निकलना बता रहा है गट टेंशन में है आपका, ये समझ जाना चाहिए तुरंत के तुरंत। दूसरा, अगर आपको मौसम बदलने पे जुकाम, सर्दी, ये सब चीजें, ये सब गट के कारण से हैं, आपका गट खराब है, गट में प्रॉब्लम है, गट ठीक होता तो आपके सही पोषक तत्व सही जगह पर पहुंच गए होते। तीसरा, मूड स्विंग्स होना, पल में गुस्सा, पल में खुशी, पल में दुख, थोड़ी देर में आंसू आ जाएंगे, एकदम से वो सॉफ्ट हो गए, कुल मतलब इमोशनल इमोशनल कारण है, लेकिन इमोशनल कारण भी उसी का होता है जिसके शरीर में जान नहीं होती है, उनके इमोशनल कारण और ज्यादा बन जाते हैं। जिनका शरीर बहुत स्वस्थ होता है एकदम, आप देखेंगे वो अपने इमोशन पर ज्यादा अच्छा नियंत्रण कर पाते हैं कंपेयर टू बीमार लोगों से। तो मूड स्विंग्स होना, स्ट्रेस बढ़ जाना, स्लीप डिसऑर्डर हो जाना, जितनी इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, मैं चैलेंज देता हूं, आप मेरे कहने से गट क्लिंजिंग, गट रीसेट तक खाली 2 प्रोसेस कर लीजिए, नींद ठीक हो जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर। विद इन 10 days योर स्लीप विल इंप्रूव, स्लीप क्वालिटी विल इंप्रूव, केवल 10 दिन के अंदर अंदर। इसके अलावा वेट की बात करें तो आपका वेट जो है वो मेंटेन, अगर वेट बढ़ना शुरू हो रहा है इसका मतलब आपके गट में प्रॉब्लम आ चुकी है, इसका मतलब एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और वो वेट बढ़ा वेट क्या करेगा,
और वेट बढ़ाने के लिए फूड की डिमांड को बढ़ा देता है। तो आदमी खाता तो रहता है लेकिन फ्रेश नहीं होता, फ्रेश ना होने पर भी तीनों टाइम खाता है। आपने देखा हो कई बार हमारा पेट साफ नहीं हुआ है और एक दिन फिर भी 3 बार खाना खा रहा है। अरे तेरा पेट साफ हुआ नहीं है तो 3 बार फिर खाना खा रहा है। अच्छा चलो दूसरे दिन चल गया, तीसरे दिन भी खा रहा है, साफ हुआ नहीं हो रहा, दवाई खा लेगा, बोलेगा मैंने गैस की गोली खा ली, गैस तो रिलीज होगी, खा लो कोई बात नहीं है। व्हाट इज दिस? इतनी समझ नहीं है हमें। तो ये समझ की बात है कि ठीक है एक दिन साफ नहीं हुआ लेकिन दूसरे दिन तो साफ हो जाना चाहिए उसको, नहीं तो सड़ रहा है फिर वहां पे खाना तो आपका। इसके अलावा जॉइंट प्रॉब्लम, जितने के भी जॉइंट दुख रहे हैं तो समझ लो जॉइंट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, इन सब का कारण दोस्तों गट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंटिफिक स्लाइड्स है सारी की सारी, ये प्योर साइंस है जो आप देख रहे हो। नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये है गट गार्डन आपका। अब कैसे आप अपने गट को ठीक करोगे? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज रोल प्ले करने वाली हैं आपकी। एक चीज है जिसका नाम होता है प्री एंड प्रोबायोटिक, यानी कि एक ऐसे तत्व, एक ऐसे न्यूट्रिएंट, एक ऐसे बैक्टीरिया जो शरीर में जाकर आपके अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बनाएंगे। और दूसरा प्रोटीन। आप यहां पर ध्यान से देखिए, नीचे हैं जड़ें और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक बीज की तरह होता है, जैसे समझ कर लो गेहूं का बीज हो। और जो प्रीबायोटिक होता है ना, वो फाइबर होता है जो प्रीबायोटिक और फाइबर ये मिलकर क्या काम करते हैं? ये खाद का काम करते हैं। तो अगर आपने बीज जमीन में लगा दिया हो लेकिन आप खाद मत दो तो बीज मर जाएगा, निश्चित सी बात है। तो बीज अगर आपने दिया है तो आपको खाद भी देना पड़ेगा, यानी कि फाइबर खिलाना पड़ेगा बॉडी को। जब फाइबर खिलाओगे और बीज बोओगे, फिर नीचे उन जड़ों को फैलाव कौन देगा? उस जड़ में जितनी अच्छी मिट्टी होगी, जितनी उसके अंदर उर्वरक शक्ति होगी, जितनी ताकत होगी जमीन में, और वो बनती है प्रोटीन से। अगर आपके शरीर का लिख लो आप, 20% वजन आपके शरीर में प्रोटीन है। आपके नाखून प्रोटीन से बने हैं, आपका सारे के सारे जितनी आपकी मसल है प्रोटीन से बनी है, हड्डियां प्रोटीन से बनी है, बाल प्रोटीन से बने हैं, ब्लड में प्रोटीन है, हर चीज प्रोटीन है। 10,000 चेन बनती है प्रोटीन से ही। प्रोटीन कम पड़ गया तो समझ लीजिए आपकी पूरी बॉडी बिखर जाएगी, बॉडी में ताकत नहीं रह सकती है, आपको सब बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं आगे। अब सवाल ये आता है कि अब मैं इस पूरे गट को कैसे करके मैं क्लिंज करूंगा, मेंटेन करूंगा। तो मैं मेंटेन वाली स्लाइड पे बाद में आऊंगा, पहले अब मैं क्लिंजिंग की बात कर लूं आपसे। तो 2 सप्लीमेंटेशन होंगे जो आपको मिलेंगे दुनिया की तरीके से। अगर आप गट पे जाएंगे तो वो खाली आपको फ्रूट फ्रूट खिलाएंगे और बोलेंगे कच्ची सब्जियां खा लो, दूध छोड़ दो और आपका गट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी, क्लिंज हो जाएगा, रीसेट नहीं होगा। तो मैं ये थोड़ा जरूर आपको, मैं ये बात थोड़ी बोर्ड पे समझाना चाहूंगा ताकि आप सब भाई बहन अच्छे से समझ जाओ। देखिए मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपको इन डेप्थ पूरी एक तरीके से बता सकूं कि ये पूरी चीज है क्या ना। देखिए अब आप ये बिल्कुल आप ऐसे मान लीजिए कि लेट से यहां से आपका जो गट है वो इस तरीके से है ना। मैं एक हल्का सा बस, आप ऐसे मान लो कि हमारे पास गट का एक सिस्टम ने ले लिया। जब इसकी क्लिंजिंग होगी तो सपोज यहाँ पे ये वाली गंदगी थी पहले, ये यहाँ पे गंदगी चिपकी हुई थी, कहीं थोड़ी ज्यादा कहीं थोड़ी कम, ऐसे करके गंदगी रह जाती है। हमको लगता है पेट में सब गंदगी पहुंच के साफ हो। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही आप इस गंदगी को साफ करोगे तो अब ये गंदगी तो बहुत दिन से चिपकी हुई थी, यहाँ पर हमने कभी गट रीसेटिंग किया ही नहीं था। मैं खुद 40 साल में पहली बार किया और 40 साल में पहली बार मैंने अपनी जवान का टेस्ट एक्सपीरियंस किया है। मेरे सलाइवा ग्लैंड्स ठीक हुए हैं इसकी वजह से। तो क्या होगा, जब ये जैसी गंदगी यहां से साफ होगी फ्रेंड्स, तो ये लेयर्स पतली हो जाएगी। मतलब अगर ये लेयर पहले इतनी मोटी थी तो बाद में ये इतनी पतली सी रह जाएगी। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर ये ऐसे करके जा रही है तो यहां से अगर ये गंदगी हट गई तो अब ये अंदर जाके पतली की पतली रह गई। अब ये पतलापन जो रह गया इसका मतलब इस पर न्यूट्रिएंट कम हो गए हैं। अब वो जो न्यूट्रिएंट कम हो गए, अगर इसे वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना दिए गए तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन जहां जहां से गंदगी छुटी होगी और जो एरिया पतला हो गया होगा, अब कहीं स्किन तो मोटी रह गई होगी जितनी है उसकी ओरिजिनली, कहीं पर वो पतली हो गई वो गंदगी हटने से। तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। और यही होता है कुछ लोगों के साथ में, आपने देखे होंगे
बहुत सारे लोग नेचुरोपैथिक प्रिंसिपल्स पे जाते हैं, मैं उसे गलत नहीं कहूंगा, सफाई हो जाती है, अच्छा फील भी करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो कमजोर फील करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर सर्टेन टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि उनके न्यूट्रिएंट इम्बैलेंसिंग हो जाती है। कुछ न्यूट्रिएंट उनके ठीक हो जाते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट उनके इम्बैलेंस हो जाते हैं, लैक ऑफ प्रोटीन्स हो जाते हैं, लैक ऑफ विटामिन हो जाते हैं। तो प्रॉपर पूरी साइंस नहीं होती है, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूं यहां पर, आप किसी भी चीज पे जा रहे हो आप जाइए, आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, करिए। कुछ लोग कभी कभी बड़े एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, बोले जी हम अब कच्चे फल खाएंगे, अब हम खाली फलों पे रहेंगे, अब हम खाली लिक्विड डाइट पे रहेंगे। रह सकते हैं, लेकिन आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फूड भी एक एडिक्शन की तरह होता है। फूड एडिक्शन वर्ल्ड का सबसे बड़ा एडिक्शन है, इसको समझना पड़ेगा आपको। जैसे जब कोई व्यक्ति शराब का, ड्रग्स का, किसी चीज का एडिक्ट हो जाता है, तो उससे एक साथ नहीं छुड़वाई जाती चीजें, क्योंकि एक साथ छुड़वा देंगे तो बॉडी में विडाल इफेक्ट आने से कुछ बड़ा खतरा भी मंडरा सकता है। इसलिए डॉक्टर के सुपरविजन में उसको रखा जाता है, और वो क्या काम करते हैं, इनकी डोजेस जो होती हैं, जो भी एडिक्शंस होते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं। सेम फूड के लिए होता है। मैं ये नहीं कहता कि फल अच्छी नहीं है या लिक्विड अच्छी नहीं है, बहुत अच्छा है, उस पर शिफ्ट हो जाओ तो उससे बढ़िया वरदानी चीज ही कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने गलती से एक साथ स्विच होने की कोशिश करी, तो आपकी बॉडी डैमेज हो जाएगी, फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा और आप भयंकर बीमार पड़ जाएंगे। कारण क्या है उसके पीछे? कारण यह है कि बॉडी को भी फूड की हैबिट है। तो उस हैबिट से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप 3 बार खाना खा रहे हो तो 3 को 2 बार पिलाओ, 2 से फिर 1 बार पिलाओ, 1 को फिर आधे बार पिलाओ, आधे को भी फिर आधे के भी आधे भाग पिलाओ। देन आप वहां से उसको हटा करके रिप्लेस कर सकते हो, तब बॉडी एक्वायर्ड करेगी एक नई टेक्नोलॉजी को। उसे वक्त लगता है कुछ उन चीजों को होने के लिए। जो इस तरीके से हमारे सुपरविजन से काम करते हैं, वो संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ ले पाते हैं। और मैं ये बात पूरे विश्वास से इसलिए बोल सकता हूं फ्रेंड्स, कि मैंने ये किया है। तो अगर आप खाली गट क्लिंजिंग करोगे तो आपकी लेयर्स कमजोर हो जाएंगी, लेकिन जब आप गट मेंटेनेंस करोगे तो आपकी लेयर्स की मजबूती बनेगी। क्यों? मैं आगे आता हूं उसके लिए। आई एम कम ऑन अगेन द स्क्रीन। सो यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा गट दिखाया हुआ है। अगर आप यहां पे जाओगे जहां मेरा कर्सर है, मैं ये ले लेता हूं, ये जो चीज आप देख रहे हो यहां से लेकर के यहां तक की, ये आपका वो पूरा पूरा फॉर्मेशन है। आप देख रहे हो यहाँ ईजोफेगस है, बस खाली ऊपर का हिस्सा मैंने लिया है। ईजोफेगस से आपका स्टमक आ गया, आपकी जितनी पूरी है ना आते हैं दोनों, वो सब आते आ गए, ये पूरा एरिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कुछ विटामिन के नाम लिखे हैं, जैसे यहाँ कॉपर लिखा है, आयोडीन लिखा है, मोलिब्डेनम लिखा है ना, इधर यहाँ पे कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब लिखा हुआ है, फिर यहाँ नीचे बायोटिन लिखा हुआ है। और आप ये देख रहे हो कि ये अलग अलग हिस्से को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे इस वाली चीज को ये इंडिकेट कर रहा है, इस वाली चीज को ये इंडिकेट कर रहा है, इसको ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ को ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ को ये इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये वाला विटामिन यही चाहिए, ये वाला विटामिन यही चाहिए, ये वाला विटामिन यही चाहिए। अब इस चीज को, सेपरेशन को करने के लिए जब भी कोई फूड से खिलाया जाए, तो बॉडी साइंस में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो हर न्यूट्रिएंट को वहीं सर्व कर सके जहां उसकी जरूरत है। अगर गलत जगह सर्व हो जाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। आपने कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा खा लिया, कोई न्यूट्रिएंट कम खा लिया, कोई फल ज्यादा खा लिया, कोई फल बिल्कुल कम खा लिया, तो कोई न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ गई, कोई न्यूट्रिएंट की घट गई। तो इसी के लिए एक प्रॉपर साइंस चाहिए थी। एक सप्लीमेंट आता है जिसका नाम होता है डेली प्लस, जो हमारे माध्यम से आपको प्राप्त होगा, जिन्होंने भी बुलाया है आपको। डेली प्लस में 2 लेयर्स होती हैं खासकर। ये एक ऐसा मल्टीविटामिन बनाया गया है जिसकी 2 लेयर देखेंगे आप, एक डार्क लेयर होती है और एक जो है आपकी थोड़ी लाइट लेयर होती है। डार्क लेयर को कहते हैं इमीडिएट रिलीज, ये जैसी बॉडी में जाती है, स्टमक में जाती है, तुरंत ही रिलीज हो जाती है, और इसके न्यूट्रिएंट तुरंत स्टमक और ड्यूडोनम वाला जो पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, उस इंटेस्टाइन में जाके पहुंच जाता है। और ये दूसरी वाली जो है, ये घंटे दर घंटे धीरे धीरे रिलीज होती रहती है, और ये दोनों मिलकर 24 घंटे तक बॉडी को सपोर्ट करती हैं एक ही टैबलेट से। जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट हमें भोजन के माध्यम से लेने हैं, जो कि हमें प्रॉपर नहीं मिल पाते, उन सारे न्यूट्रिएंट को, पूरे पूरे 13 विटामिन क्या देती है ये टैबलेट आपको? 13 के 13 विटामिन देती है, 11 मिनरल देती है, और उतने देती है जितना ICMR रिकमेंड करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कहता है, उतने न्यूट्रिएंट देती है। और साथ में एक और बहुत प्यारी चीज देती है, जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हर इंसान के लिए। वो क्या चीज है? वो है फ्रेंड्स, ये ऐसे करके रिलीज हो जाएगी आपकी, है ना। और एक सेकेंड, मैं स्टॉप करके दोबारा से शेयर कर देता हूं। यस, तो ये
देख रहे हो आप, एक लेयर इधर वाली रिलीज हो जाएगी, दूसरी वाली धीरे धीरे रिलीज होगी। ये आपको जो बाद में रिलीज होती है, ये आपको 11 विटामिन और मिनरल देती है। जो इमीडिएट रिलीज होती है 13 विटामिन और 4 बॉटेनिकल्स देती है आपको मिनरल्स के साथ में। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, ये वाली बात। इस टेबलेट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डाली गई है फ्रेंड्स, जिसका नाम है गोटू काला। ये जो आप देख रहे हो, दैट गोटू काला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप देखते हो बहुत सारे लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं। आईआईटी कानपुर का रिसर्च चाहिए। आईआईटी कानपुर ने गोटू काला पर एक रिसर्च किया। और क्या रिसर्च किया था फ्रेंड्स? उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो बहुत इरिटेट रहता है, कुछ भी मतलब सही से उसकी डाइट नहीं है, खाना पीना खा रहा है, नॉर्मल आदमी है, तो वो ऐसा रहता है, बहुत चिड़चिड़ा रहता है, ऐसा चेहरा रहता है जनरली। फिर इस आदमी को क्या किया इन्होंने, इसे केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट खिलाए, यानी कि जो विटामिन मिनरल जितने रिक्वायर्ड थे, खाली विटामिन मिनरल खिलाए गए इस इंसान को। तो आप देख रहे हो कि इसके चेहरे में चेंज आया। ये ऐसे इरिटेशन से थोड़ा बेटर हो गया यहाँ पे। हाँ या ना? दिख रहा है सबको चित्र? क्लियर? इसके बाद क्या हुआ? चित्र दिख रहा है ना आपको? इतना तो स्पष्ट दिख रहा होगा, है ना? होप सो। इसके बाद क्या हुआ? जब इसे केवल गोटू काला दिया गया, विटामिन मिनरल भी नहीं दिए गए, जो भोजन ये कर रहा था भोजन कर रहा था, साथ में इसको गोटू काला हर्ब दी गई 3 ग्राम तक, तब इसके चेहरे में और थोड़ी शांति आई। आप देख रहे हो इसकी भौहें थोड़ी तनी हुई हैं, इसकी आंखें थोड़ी तनी हुई हैं, लेकिन इसकी आंखों में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको दिखाई देगा, चेहरे पे थोड़ा सुकून दिखाई देगा। लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया, जब मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में लेकर के हमने गोटू काला को मिक्स किया और तब इनको दिया गया, तो आप देख रहे हो इसका हैप्पीनेस इंडेक्स इंक्रीज कर गया, चेहरे पे स्माइल भी आ गई। यानी मैं बताता हूं, जितने लोगों को एंगर इश्यू है ना, एंगर इश्यूज को रिजॉल्व करने में गोटू काला माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ वरदान का काम कर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये माय फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का काम करता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर। नाउ तो जब आप अभी क्या करेंगे, अब आपने देखा जब विटामिन मिनरल जाएंगे तो पूरी की पूरी जो आपका आंत है, पूरी आंत को मेंटेन करेगा, गोटू काला जाकर ब्रेन को मेंटेन करेगा। समझिए हमने क्यों इसकी बात करी है, क्योंकि हमने क्या बोला अभी आपसे, दो सिस्टम है हमारे, एक है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक ईएनएस एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम। सो एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम के लिए विटामिन मिनरल ने पूरे उसको मेंटेन कर दिया और सीएनएस को गोटू काला ने मेंटेन कर दिया। सो द होल गट विल बी मैनेज्ड, यानी कि आपका गट ब्रेन का, दोनों ब्रेन, गट इज द सेकंड ब्रेन एंड द मेन ब्रेन, दोनों आपके मैनेज हो जाएंगे, स्ट्रेंथनिंग हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डेली प्लस। नाउ अब इसमें अगली चीज क्या चीज चाहिए? अगली चीज चाहिए इसके अंदर फैटी एसिड्स। हम गलती कहां करते हैं? हम सभी में ओमेगा 3 की कमी पाई जाती है और भारतवासियों में विशेष कमी पाई जाती है। हम कई बार क्या होते हैं, हमको लगता है नहीं नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मछली के अंदर होता है, अलसी में पाया जाता है, लेकिन अलसी में जो आपका ओमेगा 3 पाया जाता है, आप सब लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, जाकर के पूरी साइंस पढ़ लो आप जाके, ALA अल्फा लिकोलिक एसिड कहते हैं, उस फॉर्म में पाया जाता है आपका जो ओमेगा 3 है, और जिसका कन्वर्जन शरीर में सिर्फ 15% ही हो पाता है। और पूरे भारतवर्ष में 15% लोगों की बॉडी में ही कन्वर्टर सही तरीके से काम कर भी रहे हैं बॉडी फंक्शनिंग के हिसाब से, जिसकी वजह से लगातार आज आप देख रहे होंगे भारतवर्ष में ही हार्ट अटैक के केस सबसे ज्यादा हैं, और जिसका सबसे बड़ा मेजर कारण है ओमेगा 3 का इम्बैलेंस होना। हमारे शरीर में दो फैटी एसिड होते हैं, एक ओमेगा 3 एक ओमेगा 6, इन दोनों का इम्बैलेंस ही हमें हार्ट अटैक की ओर लेके जाता है। इनका रेशियो होना चाहिए शरीर में 1:5 to 10, ये हो चुका है 1:30 to 70, जिसकी वजह से आज हार्ट वीक हैं। पर ओमेगा 3 इसको मैनेज करता है। तो जानकारी बता दें, यदि आप दूध पी सकते हैं तो आप ओमेगा 3 का कैप्सूल भी खा सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 में सिर्फ फिश ऑयल है, फिश का मांस नहीं है। तो ये समझने की बात है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है जिसका नाम होता है DHA, इसे कहते हैं डोगोजा हेक्सोनिक एसिड, और दूसरा होता है EPA इकोसोपेंथोनिक एसिड। दो चीजें होती हैं जो ओमेगा 3 में विशेष पाई जानी चाहिए। अब आप देख लीजिए, मेरी स्लाइड नहीं है, मेडिकल साइंस की दी हुई स्लाइड है, ये इंटरनल पिक्चर है आपके ब्रेन की और आपकी आंख की। आपकी आंख, ब्रेन में 97% ओमेगा 3 पाया जाता है और आपकी आंख में 93% ओमेगा 3 पाया जाता है। अब अगर ओमेगा 3 लेंगे ही नहीं तो आंखें और ब्रेन दोनों कमजोर हो जाएंगे। और आज आप अपने घर घर में जाके देख लीजिए, लोगों की मेमोरी कमजोर हो रही है, लोगों की आंखें भी कमजोर हो रही हैं, सारी चीजें वीक होती जा रही हैं, और इससे गट भी आपका कमजोर होता है इसकी उपस्थिति में। क्यों? एक शब्द लिख लीजिएगा आप, इन्फ्लेमेशन।
हम सबके शरीर में स्वेलिंग होती रहती है, जलन होती रहती है, उसे कंट्रोल करने का काम ही करता है दोस्तों, जिसका नाम है DHA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर इसकी और कमी पड़ गई तो क्या होगा, आगे देखो आप, ये बहुत अंदर की पिक्चर है, ये ब्रेन की पिक्चर ली गई, अंदर की इनसाइड पिक्चर। जब रिसर्च किया गया तो देखा गया कि जो लोग DHA नहीं ले रहे थे उनका ब्रेन लेफ्ट वाला था, विदाउट DHA। आप देख लीजिए, यानी उनके न्यूरॉन्स जो आपस में टाइटली कनेक्टेड होने चाहिए, उनका ब्रेन डेंस नहीं, खाली था। कहते हैं इसका दिमाग खाली है, तो सच में इनका दिमाग खाली था। इनके ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच के जो धागे थे टूटे पड़े थे। इसीलिए आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मैं भूल जाता हूं, मुझे चीजें याद नहीं रहती, कोई दरवाजा बंद करना भूल जाता है, कोई चाबी लेना भूल जाता है ना। कोई को तो खाना भूल जाता है, क्या मैंने आज खाना खा लिया था, मैं नाश्ता किया था कि नहीं किया था, ऐसी बात है। कोई किसी का सामने आएगा, नाम भूल जाता है। ये सब क्या है, ये बता रहे हैं कि आपके न्यूरॉन्स वीक हैं, उनमें DHA की मात्रा नहीं है फ्रेंड्स। और राइट वाला क्या है, जब DHA भरपूर मात्रा में दिया गया तो ब्रेन लाइक दिस डेंस, भरपूर ब्रेन था इनके पास, इनकी कनेक्टिविटी शार्प थी, इनकी मेमोरी शार्प थी, इनकी डिसीजन पावर शार्प थी। ये एक बहुत जबरदस्त प्रक्रिया थी। सो ओवरऑल जब आप ये चीज करेंगे तो ये टोटल प्रोसेस आपका 3 फेज में चलता है। कम से कम ये पूरा प्रोसेस आपका, आपके पूरे गट को, आपके पूरे ब्रेन को मेंटेन करने में लगभग 3 से 4 महीने का मिनिमम टाइम लगता है, यदि आप एक हेल्दी बॉडी है। और यदि अभी आपको बीमारियां भी हैं कुछ ना कुछ साइड में, तो आपको 6 महीने से लेकर साल भर का वक्त भी लग सकता है। अगर आप इतना वक्त अपने आप को दे देते हो फ्रेंड्स, तो मैं आपसे एक बात तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप एक पूरा जीवन, स्वस्थ जीवन जीने वाले हो, एक ऐसा जीवन जीने वाले हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप हम पर सिर्फ क्या करें, जिन्होंने भी बुलाया है, 3 से 4 महीने का विश्वास कर लें। आज तक आपने बहुत कुछ चीजें की होंगी, 3-4 महीने का विश्वास कर लें, आपको सारी गाइडलाइंस फ्री में मिलेंगी। हाँ, सप्लीमेंटेशन में कुछ खर्चा होगा, वो आप ले लीजिए। और सबसे पहले 1 ही महीने का विश्वास कीजिए आप हमारे ऊपर। 1 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो रही हैं, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। कैंसर तक क्योर हो रहे हैं, डायबिटीज क्योर हो गई हैं, BP क्योर हो गए हैं, टैबलेट छूट गई हैं लोगों की BP की। इतनी कमाल की चीज है ये अपने आप में। इम्यून फंक्शन इंप्रूव कर रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब आप हमारे काउंसलिंग्स में आएंगे देन वी विल टेल यू, उसके बाद हम आपको चीज बताएंगे। तो करना क्या होगा, पहला लिख लीजिए किस फेज में चलेगा। पहला 10 दिन का फेज होगा आपका, 10 डेज का फेज होगा फर्स्ट फेज, जिसमें केवल आपको 2 सप्लीमेंट लेने होंगे, जिनमें से एक का नाम होगा फाइबर, एक का नाम होगा प्री एंड प्रोबायोटिक। 10 डेज फेज होगा ये आपका। इसमें करना क्या होगा, सुन लीजिएगा पूरी प्रक्रिया पहले, बाकी हम आपको रिटर्न में भी भेज देंगे जब आप इस प्रक्रिया में आएंगे। जिन्होंने बुलाया है आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, मैंने बुलाया है तो मुझसे करेंगे, जिन्होंने भी कॉल किया है आप उनके साथ कनेक्शन में रहेंगे एंड दे विल टेल यू। और जरूरत पड़ती है तो आप मेरा नंबर उनसे लेंगे, मुझसे आप बात करेंगे। मैं 3 से 4 महीने तक आपको काउंसलिंग देता रहूंगा, टाइम टाइम पर, जब भी आपको कोई आवश्यकता पड़ेगी। और कोई भी रोग क्यों ना हो, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोई चीजें हो, यू कैन कनेक्ट विद अस। अपनी बॉडी मेंटेन करनी हो, वेट मैनेजमेंट करना हो, हम सब चीजों पर काम करते हैं और वी हैव द प्रूवन रिजल्ट्स। तो 10 दिन तक क्या, पहली बात, कुछ आदतों में सुधार करना है आपको। रात को सोने से पहले आपको बिना पेस्ट करे नहीं सोना है। ये एक बहुत गंदी आदत होती है, जो भी बिना ब्रश पेस्ट करे सोते हैं, जब सुबह उठेंगे और अगर अपने मुंह से खाने के कण को निकाल के सूंघेंगे तो उसमें बहुत बुरी बदबू मिलेगी। वो बदबू अगर रात पर मुंह में रहती है तो भगवान ने जो सलाइवा हमें अमृत दिया है, वो उस बदबू कारण गंदा जहर बन जाएगा। जबकि सुबह का उस सलाइवा हमें निगलना चाहिए, उसके अंदर ईश्वर ने अमृत डाला हुआ है, वो हमारे शरीर के सब रोगों को काटने में सक्षम है, सब रोग काटने में सक्षम है, इतनी प्योर चीज होती है वो। तो करना क्या है, पेस्ट करके सोना है। सुबह उठते ही 1 से 2 टॉफी के बराबर गुड़ खाना है, नॉर्मल अच्छा ऑर्गेनिक गुड़ ले लीजिए। जवान पे बिल्कुल बासी मुंह, उठते ही अपनी कटोरी पास रखिए, जागिए, जाग के भगवान को धन्यवाद कीजिए जागने का, 2 मिनट याद कीजिए उस परमात्मा को, और 2 गुड़ की डली मुंह में डाल लीजिए, छोटी छोटी सी टॉफी के बराबर, और उनको सलाइवा से मिक्स करिए और निगल जाइए। उसके बाद में 2 गिलास मिनिमम, 5 गिलास मैक्सिमम पानी पीना है। 5 गिलास पी जाए तो बहुत ही वरदान, पर 2 गिलास तो कम से कम पीना है। जो पहला गिलास पानी का पिएंगे उसमें 1 चम्मच फाइबर की घोल लेनी है, जो फाइबर आपके पास सप्लीमेंट के रूप में आएगा, ओनली 1 स्पून, स्पून साथ में आएगी उसकी वाली, वही डालनी है। और तब तक घोलना है, वो बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा, जैसे पानी। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं, आप अपने आज टेस्ट करा लीजिए और 3 महीने बाद टेस्ट कराएंगे, फैटी लीवर नॉर्मलाइज कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा, पैरामीटर ठीक हो जाएंगे।
आपका डायबिटीज नॉर्मल कंडीशन में आनी स्टार्ट हो जाएगी, बीपी नॉर्मल कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो जाएगा, आपके जॉइंट पेन होंगे, अर्थराइटिस नॉर्मल कंडीशन में आने स्टार्ट हो जाएंगे, लॉट मेनी थिंग्स। अगर आप हमारे साथ 3 से 4 महीने के प्रोसेस में रहते हैं तो आप करके देख लो कोई भी, है ना। पहले 1 महीने कर लो, 1 महीने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको 20% 10% फायदा दिखता है, आगे बढ़ जाओ। ठीक ना। इसके बाद, और पहले पहले 1 महीने का कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है आपका। 10 दिन का खर्चा तो मात्र 1500 रुपए है वो, जिसमें कि 2 लोग कर सकते हैं घर में, अगर 2 लोग भी करना चाहें तो। इतना इतना है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है इसमें। अब इसके बाद क्या काम करेंगे, जब आप अपना पानी पी लेंगे, फ्रेश होने का मन होगा, फ्रेश हो जाएंगे। अब तीसरा काम करेंगे, घर में सब लोग कर लीजिए इसको, तो फ्री काम बता रहा हूं। अजवाइन, जीरा, सौंफ तीनों बराबर मात्रा में लेकर तवे पर भून लीजिए। अजवाइन, जीरा, सौंफ तवे पर भून लीजिए, पीस करके एयर टाइट कंटेनर में भर लीजिए। और परिवार के हर मेंबर को नहाने के बाद सबसे पहले 1 गिलास नॉर्मल पानी में 1 चम्मच, जो अपनी टीस्पून होती है, 1 चम्मच घोलिए, थोड़ा सा काला नमक डालिए, 1/4 नींबू डालिए और पी लीजिए और पिला दीजिए। आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है इससे। इसके बाद क्या करेंगे, जब आप नाश्ता करने जाएंगे, नाश्ते से आधा घंटे पहले अपने वजन का 5 गुना इन ग्राम, अगर आप 80 किलो के हो तो 400 ग्राम, 75 किलो के हो 350 ग्राम, आपको फ्रूट या वेजिटेबल सीजन की सलाद खानी है। जैसे खीरा, टमाटर, अमरूद अभी आने वाला है, सेब भी ले सकते हैं, कुछ भी ये सब लेकर के अच्छे से बाउल करके खा लीजिए नाश्ते से आधा घंटे पहले। देन अपना नाश्ता करिए, नॉर्मल नाश्ता। तला भुना नहीं खाना है इन 10 दिनों के दौरान। दूध और दूध से बनी कोई भी चीज मुंह में नहीं डालनी है 10 दिनों तक, कम से कम। कोई भी चीज, ना कोई छाछ, ना कोई दही, ना कोई दूध, ना कोई मीठा, ना रसगुल्ला, ना कुछ। और चीनी नहीं खानी है, चाय नहीं पीनी है, कॉफी नहीं पीनी है फॉर 10 डेज। चाय की जिनको हुड़क आती है, चिंता मत करो, ऐसा इलाज दूंगा कि चाय की हुड़क भी नहीं आएगी, और चाय की वजह से जो सिरदर्द होते हैं वो भी नहीं होंगे। उसके लिए क्या करिए, लिख लीजिए चाय का ऑल्टरनेट सब अपने पास। 250 ml पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच अदरक डालिए कस करके, उसमें 8 से 10 तुलसी के पत्ते डालिए, और घड़ी देखकर 10 मिनट तक उबालिए। छान लीजिए, उसमें 1/4 नींबू निचोड़िए, और थोड़ा सा टेस्ट अनुसार गुड़, या किसी के पास ओरिजिनल शहद हो तो, चीनी के शहद नहीं, ओरिजिनल शहद किसी के पास हो तो वो डाल सकते हैं। और आप उसे पी के देखिए, मैं गारंटी करता हूं, पहली बार चाय की हुड़क नहीं आएगी, चाय की लत छूट जाएगी, कोई दर्द नहीं होगा, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। 21 दिनों के अंदर अंदर चेहरे पे चमक आ जाएगी, चेहरे का कलर ही चेंज हो जाएगा आपका। कमाल की प्रक्रिया है। एक सुबह पी लीजिए ऐसी चाय, और जब शाम को भी चाय, साहब जिनको आदत है, 4 बजे के आसपास एक पी लीजिए। बहुत ही मजेदार रहेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बॉडी क्लिंज हो जाएगी, लीवर क्लिंज हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। क्लियर? ये काम आप करना है। और नाश्ते के आधा घंटे के बाद, मात्र 30-35 मिनट के बाद में, आपको एक प्री प्रोबायोटिक का कैप्सूल खाना होगा, जो साथ में दूसरी चीज आएगी। एक ही कैप्सूल एक दिन में खाना होगा, केवल 1 कैप्सूल। कब? नाश्ते के आधा घंटे के बाद, पर घड़ी देखकर आधा घंटे के बाद, 30 से 35 मिनट। क्यों? तब तक खाना पच जाता है, और अब पचे खाने को माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। जब वो माइक्रोब्स जाते हैं तो पूरी फंक्शनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। अब आपकी सारी चीज इंप्रूव करनी स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ, दोपहर का जो लंच है, ऐसे उससे पहले भी आप सैलड खाएंगे, देन लंच खा लेंगे। और शाम का खाना सब लिख लें, 6 से पहले पहले खाना है, वरना नहीं खाना है। 6 से पहले पहले खाना है। और उसके 1 घंटे के बाद में फिर से अजवाइन, जीरा, सौंफ का 1 गिलास पानी में घोल के पी लीजिए। और अगर भूख महसूस होती है, वैसे तो होगी नहीं, अगर होती है तो आप वेजिटेबल का सूप पी सकते हैं 6 बजे के बाद में, या नारियल पानी पी सकते हैं। बस ये आपकी प्रक्रिया रहेगी फॉर 10 डेज। और शाम के खाने से पहले, डिनर से पहले, जो भी डिनर का मतलब 6 से पहले जब करेंगे, आधा घंटे पहले 1 चम्मच फाइबर और लेना है शाम को। बाकी हम ये रिटर्न में भेज देंगे आपको, रिटर्न में मिलेगा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके। आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, हम अवेलेबल हैं फोन पे आपके लिए। अगर आपने 10 दिन कर लिया तो ये 2 काम करेगा। नेचुरोपैथी थ्रू आप केवल गट क्लींजिंग कर सकते थे वहां पर, यहां पर ये गट क्लींजिंग के साथ गट रीसेटिंग करेगा, क्योंकि ये आपको माइक्रोब्स दे रहा है जो हमें वहां से नहीं मिलते। हमारे अंदर बहुत ज्यादा जो जठराग्नि होती है वो इतनी गर्म होती है कि उसमें उंगली भी जल जाए,
इसलिए बाकी किसी भी तरीके के माइक्रोब्स वहां जाके जिंदा नहीं रहते, लेकिन प्री प्रोबायोटिक को सालों की रिसर्च के बाद तैयार किया गया है कि वो उस टेम्परेचर पे जाके सरवाइव कर सकें और बॉडी को सर्व कर सकें। तो ये साइंस हमें समझनी पड़ेगी। जैसे आप ये करोगे यू बिकम नेचुरल हेल्दी। नेचुरल हेल्दी। बिलीव कीजिए मेरी उम्र 46 ईयर है। जब मैंने पहले इसको करने से पहले जब मैंने अपनी इंटरनल एज चेक करी कराडा स्केल मशीन के थ्रू, जो बीएमआई चेकअप होता है, तो मेरी उम्र 37 साल आई थी। 37 ईयर इंटरनल एज, वैसे 46 थी, वैसे उसके हिसाब से भी मेरी अच्छी हेल्थ थी। लेकिन जब मैंने गट रीसेट किया, अब विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर जो चेंज आया, अभी मैंने कल परसों फिर दोबारा अपनी एज किया था, तो अभी 15-20 दिन पहले किया तो 28 साल थी अंदर की एज, अब 27 ईयर आई है। मैंने कल या परसों ही चेकअप किया था, 27 ईयर ऑफ एज मेरी इंटरनल हो चुकी है। अब सोचिए, मतलब मैं अपनी उम्र से 19 साल छोटा हूं अंदर से, अंगों से। हमारी मृत्यु हमारी जन्म तिथि मृत्यु तिथि से नहीं होती है, अंदर हमारे ऑर्गन किस उम्र पे काम कर रहे हैं उससे होती है। सो अगर आप सच में अपने आप को हेल्दी देखना चाहते हो, है ना, सदा हेल्दी रहना चाहते हो, डिपेंडेंट नहीं बनना चाहते हो, तो बिलीव करें एंड एग्जीक्यूट करें। मेरी बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है और आई विल ट्राई टू अपलोड इट ऑन जूम। मैं उसको सॉरी यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ताकि आप बाद में भी इसको सुन सकते हैं और आप सब लोग इसको समझ भी सकते हैं। किसी और की भी आप मदद कर सकते हैं इसकी हेल्प से। किसी के मन में कोई भी सवाल है, अपने को अनम्यूट करके आप एक एक करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, पूछिए सुषमा मैम। हाँ, ओम शांति भैया। जी। भैया जैसे कोई चिकन खाता हो तो इसके साथ खा सकता है चिकन? 10 दिन तक नहीं। अच्छा। 10 दिन तक नहीं। गट ठीक। रीसेट के दौरान बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक। ओके। जी। जी संजय भाई। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं और मेरी मिसेस दोनों डायबिटिक हो गए हैं। जी। तो उसके लिए जैसे कि हम लोग पर डे एक दवा खाते हैं और करेला जामुन वगैरह इन सब का जूस वूस पीते हैं। जी। तो इसमें हमें क्या हेल्प मिलेगा? क्योंकि मैं ओमेगा और डेली है तो उनसे जहां झा सर सर से से मंगाते रहते हैं, उसको यूज करते हैं। प्रोटीन भी अभी जब मंगाए 10 दिन थे। का जब 10 दिन का गट रीसेट करेंगे, 10 दिन के गट रीसेट के दौरान ना कोई आप सप्लीमेंट लेंगे, ना जी कोई और आप चीजों पे जाएंगे। जो हम बताएंगे 10 दिन तक आप इस पे रहिए। आपकी डायबिटीज तो हम जड़ से मिटवा देंगे, अगर आपने हमारे प्रोसेस पे चलना शुरू किया तो। डायबिटीज ठीक की भैया। अभी डायबिटीज दवाई लेते रहिएगा, क्योंकि हमें नहीं जी पता कि कितनी आपकी बढ़ती है। पर क्या करिएगा, डायबिटीज चेक करते रहिएगा। मैंने तो ऐसा भी करवाया, एक बंदे को उसकी दवाई छुड़वाई। मैं उसको बोला कि 1 दिन तक पहले स्पेक्ट्रम पे चलना, शाम को देखना कि डायबिटीज कितनी बढ़ी, क्योंकि एकदम डायबिटीज जान नहीं लेती कोई। ये मैं जी बहुत जी क्लियर से बता दूं। तो मैं शाम को देखना, अगर ये मेंटेन रहती है शाम तक, ठीक है, तो उस दिन दवाई मत लेना। कल को फिर इसी प्रोसेस पे चलना और शाम को देखना क्या मेंटेन रह रही है। अगर मेंटेन ही रहती है, बढ़ती नहीं है, वहीं के वहीं स्थिर रह रही है, तो फिर भी दवाई मत लेना। बीपी वाले को मैं नहीं बोलता, क्योंकि बीपी का पता नहीं चलता कि सोते सोते बढ़ सकता है वो, जिसका बीपी जी है। जी बीपी की टेबलेट लेना मैं बंद नहीं करवाता, लेकिन डायबिटीज की मैं बंद करा देता हूं। तो आप ऐसा जी करके देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, मैं मजबूर नहीं करता। अगर आपको लग रहा है कि बढ़ रही है, फिर ले लो। लेकिन अगर नहीं बढ़ रही है, तो भैया बहुत अच्छी बात है। अगर डायबिटीज की दवाई से मुक्ति हो गई तो समझ लो जिंदगी संवर गई। और ऐसे हमने अ, एक बंदे की 10 दिन के अंदर अंदर दवाई छुड़वा दी। आज वो डायबिटीज की दवाई पे नहीं है, अब केवल उसकी बीपी की गोली रह गई है, और जो भी हम बहुत जल्दी उसकी छुड़वा देंगे। तो आप ये करिए। डाय जी। डायबिटीज की एक ही दवा लेते हैं, स्टामेट 500 जो मैं प्लेन समझ गया, आती है ना। बट उसको हाँ, उसको भी आप क्या कर सकते हो, जब आप गट रीसेट शुरू करोगे, तो आप जी उसको 1 दिन के लिए छोड़ के देखना इसके साथ, जब ये प्रोसेस कर रहे होगे। और फिर देखना जी क्या आज डायबिटीज कुछ बढ़ी। अगर नहीं बढ़ी तो मैं आज नहीं लेता हूं, कल को फिर जी देखूंगा, परसों फिर देखूंगा। अगर 15 दिन तक मेरा प्रोसेस में 10 दिन तक डायबिटीज नहीं बढ़ी, तो वरदान हो गया ना भाई। फिर जी क्यों जी लूंगा जी दवाई को। जी सिंपल। तो ये चीजें ठीक। आप इसके बारे में बिल्कुल शुरू कर दो। गट रीसेट वरदान हो जाएगा आपकी लाइफ में। वेट भी जी। मैनेज होगा, डायबिटीज भी मैनेज होगी, बीपी भी मैनेज। और डिटेल शेयर कर दीजिएगा तो फिर हाँ हम बिल्कुल उससे। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, मैं भी आपके पास भेज दूंगा गट्टी सेट का। और ये दोनों सप्लीमेंटेशन का ऑर्डर करवा लीजिए, ये दोनों। और जब तक ये दो लोगे, बाकी और कोई सप्लीमेंट नहीं लेना, कोई और दवाइयां नहीं लेनी। हाँ, जो मैंने बता दिया डायबिटीज और बीपी के केस में चेक करते हुए, अगर बच सकते हो बिना उसके तो नहीं लेनी। और अगर लगता है कि नहीं हो रहा है थोड़ी परेशानी, तो ले लेनी है।
बस। ये डायबिटीज जब बढ़ता है ना, मेरे को सिम्टम्स क्या आते हैं, जब डायबिटीज मेरा जैसे शुगर लेवल बढ़ेगा ना, जी। तो मेरे दांत में दर्द शुरू हो जाता है। दर्द नहीं है तो अब मैं 2 दिन दवा ना लूँ तो दर्द नहीं होगा, तो मैं समझ जाता हूँ कि अभी डायबिटीज नॉर्मल कंट्रोल चल है। रही, हाँ ठीक है। हाँ, वो देख लीजिएगा, चेकअप भी कर सकते हो, आपके पास तो किट होगी, जब आपको डायबिटीज है तो किट से चेक भी कर लो, और नहीं तो वो चीज वैसे भी कर लो। ठीक, ठीक है। थैंक यू, जी थैंक निधि यू। बहन। हाँ भैया, ओम शांति। ओम अब वो शांति। एक्चुअली आपसे मुझे मिला ये लिंक, तो मैंने सोचा ज्वाइन करती हूँ। ये गट रीसेट कोई भी कर सकते हैं, कोई जैसे भी आप कर हम सकता, कोई भी, कोई जैसे भी, मैं भी कर कोई भी। सकती हूँ। हाँ, करना ही चाहिए, हाँ, करना ही वही चाहिए। मेरे को लगा कि पूरा मैंने लेक्चर सुना तो मुझे लगा ये अच्छी चीज लग रही है, बहुत अच्छी क्योंकि चीज है हेल्थ। बहन, आप करके देखो। आपको मैं तो मैं इसीलिए दूंगा, सारी चीज मैं भेज जी दूंगा, पूरा जी। पूरा करने के लिए सिस्टम, और आप हाँ करो इसको, ये आपकी इतनी मदद करेगा जो आपने कभी सोची ही नहीं होगी। हाँ, मैं बस एक दो पॉइंट जानना चाहती हूँ हम्म। कि जैसे इनिशियली आपने बोला 10 डेज, हम्म। तो से 3 मंथ्स 6 मंथ्स ऐसे रहेगा, तो जो हम 10 डेज करेंगे वही कंटिन्यू करना होगा नहीं 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 प्रोसेस? नहीं नहीं नहीं, वो अलग चलेगा। 10 डेज तक केवल फाइबर प्रीबायोटिक साथ चलेंगे आप। 10 डेज के हाँ बाद में ये दोनों चलेंगे साथ में, 3 सप्लीमेंटेशन जो मैंने गट में पूरे उसको न्यूट्रिएंट देने का और प्रोटीन की फाउंडेशन बनाने का और ओमेगा, वो 3 हम्म। साथ में और चलेंगे, जो मेंटेनेंस ओके। और स्ट्रेंथनिंग करेंगे। ठीक है, हाँ। विद फूड। फिर अगले महीने ओके। फिर अगले महीने फिर 3 बंद कर देंगे, केवल 10 दिन तक फिर वही चलेंगे, खाली फाइबर प्रीबायोटिक। फिर हाँ। अगले 20 दिन तक फिर तीनों चारों पांचों चलेंगे। अच्छा। फिर तो ऐसे तीसरे भैया, महीने ये ऐसे चलेगा, 3 से इसमें इसमें पूरे प्रोसेस में एक्सपेंसेस कितने आते होंगे रफली? ज्यादा नहीं आता। आप समझ लो महीने भर का 4-5 हजार रुपये, 5 हजार रुपये के आसपास। अच्छा डेढ़ अच्छा हजार अच्छा। जो जो गठरी सेट है, इसमें तो हाँ। 1500 रुपये में 2 लोग करवा सकती हो आप, क्योंकि 20 दिन का हम्म होता है पूरा। तो 10 दिन का एक, हम्म 10 दिन का एक, मतलब पति पत्नी दोनों कर रहे हो तो 750 रुपये एक जने का खर्चा आता है, तो दोनों का मिला के 1500 रुपये। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछना था, जैसे किसी को सोराइसिस है मान लीजिए, हाँ, तो तो बहुत मदद उनके मिलेगी लिए उससे, हेल्प मिलेगी उनको उससे। गट रिसेट करना चाहिए? करना चाहिए, कोई बुराई नहीं क्योंकि आपने बताया कि स्किन के ऊपर भी है। ये स्किन बहुत पे ज्यादा जितने भी इफेक्ट डालता रिफ्लेक्शंस आते हैं उनका बहुत बड़ा कारण गट है। बताइए है। सिरोसिस हाँ है क्या? सिरोसिस कोई ना कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ही तो है हाँ हाँ। भाई। बट कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट रहा जो उनको स्किन सोराइसिस हुआ, अगर वो न्यूट्रिएंट हम्म उनकी बॉडी में होता तो वो आता ही नहीं। देखिए एक हम्म। बात आप बहुत बेसिक समझ लीजिए साइंस का, हेल्थ साइंस का, हमारी लाइफ में कोई भी रोग हमें नहीं होता, हमें सिर्फ हम्म डेफिशिएंसी होती हैं। जब डेफिशिएंसी बहुत लंबे समय तक शरीर में रहती हैं तो वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर हम्म आप डेफिशिएंसी के दौरान ही ध्यान दे लो तो वो डिसीज कभी बनेगी ही नहीं। हम्म। केवल 3 से 5% बीमारियां ऐसी होती हैं जिस पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि ठीक है। आपको नहीं पता तो कैंसर कैसे आपकी बॉडी में आ गया, आपको हाँ। नहीं पता कि कोरोना आया तो वो कैसे करके वायरस एंटर कर जाएगा, कुछ करके। कुछ चीजें हमारे हम्म कंट्रोल में नहीं है, वो बियॉन्ड है। पर हम्म 95 से 96% बीमारियां हमारे कंट्रोल में होती हैं। अगर हम अनुशासित हो जाएं, दिनचर्या ठीक कर लें, तो हम पूरा ठीक। हम्म। और आज तो मैं सबसे फिर बड़ा रोग का कारण है दूध और दूध से बनी चीजें और चीनी, हाँ और शाम को 6 बजे के बाद का खाना। अगर ये हाँ 3 चीजों पे कोई कंट्रोल कर ले तो 84% रोग तो उसे जिंदगी में कभी छुएंगे ही नहीं। हाँ, तो इसके लिए फिर मैं आपसे पर्सनल कांटेक्ट हाँ करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे कॉल करो, मैं आपके सब चीज अरेंज कराता हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक। हाँ। आप करो उसको। ओके। ठीक है। ठीक है जी, और किसी के मन में कोई सवाल, कोई भी? जी हेमा बहन पूछिए। ओम शांति हम सर। अच्छा जी। सर मेरे गोल ब्लेडर में ना पथरी है, हम्म। तो ये गट इससे हो सकता है ठीक? नहीं देखो, मैं इसकी नहीं कह सकता, क्योंकि गॉल ब्लैडर की पथरी निकल भी सकती है, पर इसकी बहुत चांसेस, मतलब आप समझ लो 2 से 5% ही चांस कहोगे, ओके। क्योंकि ज्यादातर गॉल ब्लैडर की जो पथरियां होती हैं वो फिर ऑपरेट करके होती है। पर चांसेस हैं, चांसेस क्यों हैं? अगर वो घुल गई, गट रीसेट हम साथ में क्या करेंगे, जब आप गट रीसेट करेंगे तो हम बाद में आपको देंगे एक एक और हमारा सप्लीमेंट आता है, इसका नाम है मिल्क थिसिल। तो मिल्क ओके। थिसिल जब हम साथ में देंगे तो उसकी मदद से ये गल सकती है आपकी गॉल ब्लैडर की पथरी। अगर गल गई फिर बाहर हो जाएगी। तो आप एक और सर ट्राई कर सकती हो अपने आप को 1 से 2 महीने के लिए। 1 से 2 महीने में आप अगर उसके साइज में कमी आई तो समझ जाना फिर ओके। निकल जाएगी। मैं कहता हूं थोड़ी सी भी कमी आई तो फिर निकल जाएगी, लेकिन अगर कमी नहीं आई तो उसके लिए गारंटी करते हाँ, किडनी की निकाल देंगे, किडनी की पथरियां गायब हो जाएंगी।
लेकिन गॉल ब्लैडर की पथरी थोड़ा सा एक अलग केस हो जाता है, निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती है, दोनों चीज। और सर जैसे मेरे जॉइंट पेन है नी में, खत्म हो नी जाएगा, चिंता नहीं करो, ये तो गट रीसेट करोगी आप, और उसके बाद में फिर जो हमारे पास में जॉइंट का जो एक कॉम्बिनेशन आता है वो देंगे आपको 3 महीने के लिए। कितने साल से है आपको जॉइंट पेन? सर मेरे को ये अप्रैल से हुआ है अभी। चिंता नहीं करो, 2 महीने कोर्स करोगी, 2 महीने कोर्स में ठीक हो जाओगी, ओनली 2 मंथ। अगर किसी को 1 साल से रोग है तो 2 महीने का टाइम लगता है, 2 साल से है तो 4 महीने का टाइम लगता है, 3 साल से 6, 1 साल पे 2 महीने कोर्स बनता है। जितना पुराना होगा उसके अकॉर्डिंग वो कोर्स चलता है उसका। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। ठीक है, ठीक है जी। और किसी के मन में कोई सवाल किसी को भी हो? चलो जी, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।